फॉरएवर के अंदर लीगली हम अपलाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉरएवर की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम रीस्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं। आप भी फॉरएवर में स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी अपलाइन आपसे कनेक्ट में नहीं है, आपकी अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया है, लेकिन आप फॉरएवर करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से लोगों को रीस्पॉन्सरिंग करने की नौबत आ जाती है। तो इस केस को आप कैसे इजी तरीके से कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे रेगुलर बेसिस पे फॉरएवर रिलेटेड, ऑटोमेशन रिलेटेड, टीएलएफ क्रिएटर रिलेटेड एंड नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड आपको एथिकल इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राखी जैन। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और फॉरएवर के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के लेवल में वर्क करती हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में रीस्पॉन्सरिंग का प्रोसेस क्या है। उससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे रीजंस बता रही हूँ जिसके वजह से लोगों को रीस्पॉन्सरिंग करना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास 2-3 केस ऐसे आए हैं जो काफी टाइम पहले फॉरएवर किया है, 2015 में, 2016 में, लेकिन उस टाइम उनको बहुत टाइम और ट्रेवलिंग करना पड़ता था, कॉलिंग वगैरह करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने फॉरएवर में एक परमानेंट लेवल में जाने के बाद भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन अब जब हमारा सिस्टम एक्सप्लोर किया, विदाउट कॉलिंग, बिना लीड परचेस, कम टाइम में आप कर सकते हो कंटेंट क्रिएट के साथ, तो उन्होंने वापस से फॉरएवर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। क्योंकि उनका ये भी रीजन है कि पहले जिनके साथ उन्होंने किया था वो अब उनके कांटेक्ट में नहीं है बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, मुझसे पूरा प्रोसेस पूछा, तो मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे पहले सपोर्ट नहीं मिला। मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था जिनको सपोर्ट नहीं मिला, जिनके साथ स्कैम हो गया, 2CC तो करवा लिया लेकिन उनको प्रोडक्ट नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे रीजन रहते हैं जिसकी वजह से रीस्पॉन्सरिंग, और ज्यादातर लोग कम टाइम में करना चाहते हैं, इसलिए भी रीस्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। तो मैं सिंपल सी आज प्रोसेस बताऊंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ कि रीस्पॉन्सरिंग करने का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप एक नोवस कस्टमर हो तो सिंपली 6 मंथ के बाद आप अपने आईडी को खुद रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो, यानी आप अपनी स्पॉन्सर को चेंज कर सकते हो। लेकिन आप किसी परमानेंट लेवल में हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया है, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो, आप रीस्पॉन्सरिंग करना चाहते हो क्योंकि आपको कल्चर है, जो फैसिलिटीज है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, स्किल सीखने को नहीं पा रहे हो आप, तो हो सकता है आप रीस्पॉन्सरिंग कर रहे हो। तो क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपकी जो आईडी है उसमें 1 साल बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीज होना चाहिए। उसके बाद आप रजिस्टर्ड मेल आईडी से जब आप कंपनी को मेल करते हो तो कंपनी अपनी साइट से आपको मेल करती है और मेल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट देती है, यानी पीडीएफ फाइल्स देती है कि आपको रीस्पॉन्सरिंग का प्रोसेस कैसे करना है। तो सिंपली कंपनी आपको क्या देती है मैं बताती हूँ। कंपनी आपको देती है एक फॉर्म, ठीक है, इसे आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके बाद कंपनी आपको 2 एफिडेविट का फॉर्मेट देती है। ये है मेरे पास 2 एफिडेविट का फॉर्मेट। एक फॉर्मेट मेरी है, ठीक है, क्योंकि मैं न्यू स्पॉन्सर हूं, और एक फॉर्मेट यानी एक और एफिडेविट जो है वो मेरी न्यू डाउनलाइन का है, जो न्यू अपलाइन बना रही है, यानी अपनी पुरानी अपलाइन को चेंज करके न्यू अपलाइन। तो दोनों के लिए ये 2 एफिडेविट रहते हैं। अब इनको करना क्या है, तो सिंपली जो भी फॉर्मेट में दे रखा है कंपनी ने उसे इसके अंदर फिल करना रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको नोटरी करवाने पड़ते हैं। आप 2 50-50 रुपए की स्टैम्प पेपर लेके, फॉर्मेट में जो देती है कंपनी उसमें पूरा डिटेल्स मेंशन रहता है, 50-50 रुपए की 2 आप एफिडेविट लेके उसमें आपको टाइपिंग करवानी है। टाइपिंग करवाने के बाद सिंपली किसी भी लॉयर से आपको इसे नोटरी करवाना है। नोटरी करवाने के बाद ये तो हो गया दोनों का। सिंपली एक चीज आप याद रखना, क्योंकि ये दोनों को कराना पड़ता है, जो न्यू ज्वाइनिंग करवा रहा है, जो कर रहा है, दोनों को ही करना पड़ता है। लेकिन मेरे केस में मेरे जो साथ ज्वाइन कर रही हैं वो मेरे पास नहीं रहते हैं, बहुत दूर नहीं है, तो मैंने खुद कर लिया था और सिग्नेचर के लिए उनको बुला लिया था, एक डाउनलाइन की, एक अपलाइन की। इसके साथ डॉक्यूमेंट दोनों का, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, दोनों का लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी, 2 एफिडेविट जो आपको नोटरी करवाना पड़ेगा, और नोटरी के लिए जो फॉर्मेट है वो भी कंपनी की साइट से आती है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब कंपनी देती है। ये हो गया दोनों का डॉक्यूमेंट, दोनों का एफिडेविट, और सिंपली एक फॉर्म। बस 3 चीज चाहिए, एफिडेविट, डॉक्यूमेंट और फॉर्म। ये तीनों चीजों से ही आपकी रीस्पॉन्सरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसको करना क्या है, सिंपली इससे पहले मैंने एक और रीस्पॉन्सरिंग किया था, तो वो एक दूसरे स्टेट की थी।
यानी वो जो थी आसाम की थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ री-स्पॉन्सरिंग किया था, तो उनका मैंने कैसे किया था, तो सिंपली पहले मैंने उनका जो प्रोसेस है पूरा बता दिया था, एफिडेविट इस तरीके से करना है। उसके बाद अपने पास मैंने मंगवा लिया था। अपने पास मंगवाने के बाद फिर मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया एफिडेविट डॉक्यूमेंट का। उसके बाद मैंने मुंबई की हेड ऑफिस पे कोरियर कर दिया। कोरियर करने के 2 या 3 हफ्ते बाद ही हमारा री-स्पॉन्सरिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है री-स्पॉन्सरिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि फॉरेवर में री-स्पॉन्सरिंग करना अब बहुत ज्यादा टफ हो गया है, अब नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कंपनी पूरा आपको फॉर्मेट बता देती है। बस कुछ क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप री-स्पॉन्सरिंग करो, तो आप री-स्पॉन्सरिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, पहले ये देखना पड़ता है, क्योंकि आपके आईडी में 1 साल के अंदर 365 दिन में कोई भी बिलिंग, कोई भी जॉइनिंग या कोई भी परचेसिंग हुआ है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर उस दिन, जिस दिन से जॉइनिंग या बिलिंग हुआ है, उस दिन से लेके फिर से 365 दिन तक जब आपकी आईडी फ्रीज होगी, तब जाके आप री-स्पॉन्सरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये जो मैंने किया। हाँ, और अब कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि नोटरी के लिए कितने पैसे लगते हैं, स्टाम्प, देखो ये सबके एरिया में अलग-अलग रहता है, किसी के में ज्यादा रहता है, किसी के में कम रहता है। वैसे तो मैंने 150-150 रुपया में करा दिया है, ठीक है। हो सकता है आपके में 500 लगे, 1000 लगे, ये मेरे ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं, ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है सिंपली, और इसे कोरियर कर देना है, और इस तरीके से आपकी री-स्पॉन्सरिंग कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया कि एक्चुअली में फॉरएवर की जो न्यू पॉलिसी है उसके अंदर हम री-स्पॉन्सरिंग यानी एक अपलाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में बता सकते हो, और कुछ ऑटोमेशन रिलेटेड जानकारी चाहते हो, फॉरएवर रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हो, या हमारी सिस्टम के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ऑटोमेशन सिस्टम की मास्टर क्लास ऑप्टेन करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारी मास्टर क्लास देख सकते हो। 90 मिनट का वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलती है किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।